जो कमजोरियां हैं उनको हटा करके हमें आगे बढ़ाने के लिए हमें बल देंगे, और हम फिर अपने अंदर ही जो रावण जैसे असुरत्व हैं, दुर्भावनाएं हैं, उनको नष्ट करने में सक्षम हो पाएंगे। तो पीछे के पाठ से कुछ पूछना है किसी को? कोई प्रश्न है किसी का? ओम माता जी, पाठ से तो संबंध नहीं, मेरे व्यक्तिगत एक प्रश्न है। जैसे हमने जब से भागवत गीता पढ़ा और रामायण पढ़ना शुरू किया, तब से ऐसा हुआ कि जब जब भी मेरे से कोई गलती होती है तो तुरंत मेरे को उसका भान होता है कि हाँ ये मेरे से गलती हो रही है। तो उसी समय में उसका मतलब वो करने की प्रयास भी करते, कभी कभी उसमें सफल भी हो जाते, कभी कभी नहीं होता, तो नहीं होता तो फिर हम मंत्र भी पाठ कर लेते विश्वानी देव। तो फिर उसका फिर आचार्य श्री भी कल उस दिन भी बोल रहे थे कि हमको रात को निरीक्षण करना चाहिए, आत्मनिरीक्षण, लेकिन मेरे से वो नहीं पाता, क्योंकि जैसे ही 9:30 बज जाता है वैसे नींद आती है, तो मैं जैसे ही बैठती हूँ फिर वो नींद आ जाती है, हो नहीं पाता फिर। तो आप 7 बजे ही कर लिया करो, अभी तो 2 ही घंटे बचे हैं सोने में, तो जरूरी नहीं लास्ट में ही करना। 7 बजे तक जो जो कार्य किए तो खाना खाते खाते ही कर लिया करो, उसके लिए अलग से बैठने की जरूरत नहीं है। वे आज किन किन कार्यों को करते हुए हम भगवत शरणागति में थे, हमें स्मरण था कि हम एक निमित्त हैं और हमारा कुछ दिन के लिए एक कर्तव्य है। तो ये तो एक जैसे खेल में होता है ना, जैसे खो में होता है, खो खो खेलते हैं तो वो एक दूसरे को हाथ लगाता है, बोले खो, फिर वो भाग रहा है, वो अगले को बोला खो, फिर वो भाग रहा है। तो ये संसार की तो ऐसी ड्यूटी है, आज किसी के पास है, आज मेरे पास है, कल वो ड्यूटी आपके पास आनी है, परसों किसी तीसरे के पास, चौथे के पास। तो ये कोई हम ऐसा नहीं है कि हमारे से ही ये सारी धरती चल रही है, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे कर्तव्य का कोई मूल्य नहीं है, बहुत बड़ा हमारा सहयोग भी है, दोनों बातें हैं एक साथ। तो जब कोई किसी दायित्व में है तो 100% उसकी जिम्मेदारी होती है, भले ही वो खाना बनाने वाला व्यक्ति है, भले ही वो झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति है, तो अपने कार्य को तो उसको इतनी दिव्यता से करना चाहिए जब तक आप उस जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं तब तक। हो सकता है कि कल ही किसी दूसरे की चेंज हो जाएगी, लेकिन कल 8 बजे तक जब तक जिम्मेदारी किसी दूसरे को दी जाएगी तब तक मुझे उसी जिम्मेदारी के साथ अपनी सेवा करनी चाहिए। ये तो कभी तो ये भी है ना कि भाई अब हमारी तो क्या ही जरूरत है, अब हम तो बड़े हो गए, अब तो किसी और को जिम्मेदारी दी जाएगी, तो व्यक्ति के कार्य में शिथिलता आ जाती है। फिर जब दी जाएगी तब देखेंगे, आज तो मेरे पास है ना ये दायित्व, तो मैं अपने दायित्व को भगवान के चरणों में, भगवान के हाथों में समर्पित करके, उनका यंत्र बन करके तब इसको निभाऊं। क्योंकि अपने उससे करेंगे तो उसमें अच्छा या बुरा होने की भी संभावनाएं हैं, और उससे अहंकार बढ़ने की भी संभावना है। लेकिन किसी कार्य को करते समय जब हम कहते हैं कि भगवान जी आपका ही निमित्त हूँ, आपका ही यंत्र हूँ, आपका ही कार्य है, तो इसको अच्छे से करवाना, तो करने के बाद अहंकार भी नहीं आएगा क्योंकि किया ही भगवान ने, और अच्छा भी होगा क्योंकि किया ही भगवान ने, हमने तो किया नहीं। तो ऐसे अभ्यास करना चाहिए दिन भर, और फिर शाम को थोड़ा उसका निरीक्षण करना चाहिए कि कितने बार मेरे को स्मृति आई भगवान की। और खास करके क्योंकि हम तो साधु हैं, तो हमारा तो लक्ष्य ही वो है ना कि भाई हम भगवान के यंत्र बन जाएं, एक आध्यात्मिकता, एक भगवत्ता हमारे स्वभाव में आ जाए, यही तो लक्ष्य है हमारा, इसीलिए तो साधु बने। और उसकी तरफ ही यदि हमारा ध्यान ना जाए, मान लो हम कभी सोचे ही नहीं, 5 7 10 साल हो गए किए जा रहे हैं कार्य बस, और ध्यान हमारा है नहीं वहां पे, तो ये तो फिर ठीक नहीं है। तो ऐसे हर साधक को रात को सोते समय अगर कोई बैठ के इस पे 10 मिनट लगाई तो और अच्छी बात है,
रात को सोते समय यदि नींद आ जाती है, जैसे आपको नींद आ जाती है, तो 7-8 बजे कर लो, उसको पहले कर लो थोड़ा, तो फिर अगले घंटे में तो स्मृति बनी रहेगी जब आप इस समय कर रहे हो तो। लेकिन ये लेखा जोखा जरूर लेना चाहिए और ईमानदारी से लेना चाहिए, क्योंकि वहां आपके टीचर आप ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। तो बिल्कुल अपने विशुद्ध रूप में खड़े होकर के देखना चाहिए, शरीर और इंद्रियों से अलग होकर के, पृथक होकर के। देखो मैं एक आत्मा हूं और जन्म जन्मांतरों से यात्रा चल रही है मेरी, और इस समय भी ये भगवान की दया से मानव का शरीर मिल गया। सबसे श्रेष्ठतम साधन दे दिया भगवान ने। सृष्टि में सबसे श्रेष्ठतम शरीर तो मनुष्य का ही है ना, देवों के पास भी वो सुविधा नहीं है। जो सिद्ध महात्मा है या देव कोटि के जो आत्माएं हैं, और वो अभी मुक्त हुए नहीं, देव कोटि को तो प्राप्त हो गई, सिद्ध भी हो गई, तो वो लोग भी, उनको जैसे कुछ मोक्ष के कार्य उनके शेष रह गए, तो या तो वो कुछ मनुष्यों से करवाते हैं, और या तो एक बार और फिर मनुष्य का शरीर धारण करने की इच्छा करते हैं। यद्यपि उन्होंने इतना सिद्धत्व भी मनुष्य योनि में ही प्राप्त किया है। तो ये हमें सोचना चाहिए कि भाई जितने भी जगत के साधन हैं, ये सारे शरीर इंद्रियां तो साधन ही है ना आत्मा की, तो उनमें से श्रेष्ठतम साधन तो मुझे मिल गया, पर आज इसका यूज कितना हुआ इस साधन का, इस शरीर का, मन का, इन इंद्रियों का, विचार की दृष्टि से, भावना की दृष्टि से, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तो कितना यूज हुआ, और उससे दूर हटने के लिए कितना दुरुपयोग हुआ। बाकी तो दुरुपयोग ही है, सदुपयोग तो एक ही है। तो इसका भी एक बहुत बड़ा आनंद है। इस रास्ते पे जब व्यक्ति चल पड़ता है ना, तो फिर बहुत ही आनंद आता है उसको, फिर वो भूलता नहीं है इन चीजों को, और दिनों दिन फिर उसकी रुचि बढ़ती ही चली जाती, क्योंकि अंदर से ऐसा सोचने मात्र से भी एनर्जी मिलती है। और जैसे जैसे व्यक्ति एनर्जेटिक होता जाता है, तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ेगा ही। माने आदमी साधना से विमुख या उदासीन तभी होता है जब वो उसकी कोई उपलब्धि नहीं होती है उसको। जब उसको लगता है ना भाई इतने दिन हो गए साधु बने, तो कुछ तो घटित तो नहीं हो रहा है, तो फिर उसको लगता है कि है ही नहीं कुछ भी, तो इससे बढ़िया है कि तू पीछे की तरफ जो संसार के भोग हैं उन्हीं का ही आनंद ले ले कम से कम। तो तब वो विमुख होता है, फिर वो सांसारिक जो लोग हैं उनकी तरह से ही वही अपेक्षा करेगा। और भाई क्योंकि सीधा सीधा तो उनको भोग नहीं सकता है, अब लाल कपड़े पहन लिए तो छिप करके उस तरफ जाएगा वो। तो छिप करके जो जिन भोगों में सांसारिक लोगों को सुख दिखाई देता है, ऐसे शब्द सुने, ऐसा खाना खाएं, ऐसे चित्र देखें, ऐसे गीत सुने, उसकी तरफ ही वो आकर्षित होता है। फिर तो ऊपर जैसे गति होगी ना, तो नीचे वाला छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है। पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज जी कहते थे, उनसे पूछते, बोल जी महाराज जी ये संसार को कैसे छोड़ें? बोल भाई छोड़ो मत, कोई भी चीज छूट जानी चाहिए, छोड़ना नहीं पड़ता। एक बच्चा जब घुटनों के बल चलता है और फिर उसको पैरों के बल चलना आ गया, तो घुटनों के बल दोबारा थोड़ी चलेगा। अब आप चलते हो कोई घुटनों के बल? एक आधा प्रैक्टिस करता हो आप में से कि पहले भी तो ऐसे से चलते थे। आप चलोगे तो आपको लगेगा क्या पागलपन है ये। एक्सरसाइज करने के लिए कभी को आप चलो तो चल सकते हो, चल लेना, लेकिन ऐसे कौन चलता है कि चलो अब क्लास पूरी हो गई, अब यहाँ से घुटनों के बल कन्या गुरुकुल में ऐसे लुढ़कते लुढ़कते जाएंगे? जाएगा कोई? कोई भी नहीं। क्या पागलपन है ये। जब पैरों से चलना आ गया तो इन पैरों से चल के जाएंगे ना। तो जब अगली स्थिति एक स्टेप हम चढ़ गए ऊपर, तो पिछले वाला छूट जाता है, उसको छोड़ना नहीं पड़ता है। पर अगला स्टेप मिले तो सीढ़ी चढ़ते हैं, तो नीचे वाली जो सीढ़ी है, स्टेप है, उसको छोड़ना नहीं पड़ता। छत पे जाना है तो एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी सीढ़ियां
छूट जाती हैं, छोड़नी नहीं पड़ती हैं। तो ऐसे ही अध्यात्म का रस आने लगता है तो संसार के आकर्षण, वस्तुएं, सांसारिक सुख ये छूट जाते हैं, छोड़ने नहीं पड़ते हैं। और इसीलिए गुरु हमें धकेलते हैं कि भाई तुम थोड़ा आगे चलो ना, मिलेगा, बहुत सुख है, करोड़ों लोगों को मिल चुका है, तुम्हें भी मिलेगा। तो उसके ये सब साधन है कि भाई तुम अपने एक एक दिन का हिसाब लगाना शुरू करो, आत्मनिरीक्षण किया करो कि एक दिन और बीत गया जीवन का, टाइम कितनी फास्ट चल रहा है। एक तो मिनट वाली घड़ी है, एक सेकंड वाली है, और एक इससे भी फास्ट वाली सुई है, उसको क्या बोलते हैं, वो लगाते हैं ना उसमें। अरे जब किसी का टाइम की गणना करनी होती है, हैं? स्टॉप वॉच, हाँ, वो कितनी फास्ट भागती है, देखा है ना आपने। एक मतलब वो सेकंड से भी ज्यादा फास्ट भागती है ना, और उतना तो देख लिया, मनुष्य ने देख लिया, इतनी फास्ट गति तो टाइम की, उससे भी फास्ट गति है। तो जब आप उसको स्टॉप वॉच को देख लिया करो थोड़ी सी देर ना, संध्या करते समय या और कोई काम करते समय, जब टाइम मिले, कि मेरा जीवन कितनी फास्ट गति से दौड़ रहा है, ये गति है मेरे जीवन की, और ये स्टॉप कभी भी लग सकता है। तो इस तीव्र गति से चलते हुए जो समय मेरा बीत गया उसकी उपलब्धि क्या है। मान लो आज ही मेरा जीवन स्टॉप हो जाता है, कभी भी हो सकता है किसी का भी भाई, और खास करके आजकल जब युद्ध की स्थिति में है हम, वैसे तो हर समय ही है, तो आज यदि मेरे जीवन का स्टॉप हो जाए तो इस मनुष्य जीवन की उपलब्धियां क्या हैं, क्या लेके जाऊंगा आज साथ, या क्या लेके जाऊंगी, क्या क्या कमाई की है। थोड़ा गंभीरता से सोचना है, साधन तो मिला था, क्या क्या कमाई कर ली। तो ज्यादातर तो यही लगेगा कि भाई जितना कर सकते थे ना, मान लो 100% कर सकते थे, तो उसमें से अभी 0.1% भी नहीं हुआ जितना कर सकते थे। आदि गुरु शंकराचार्य जी कितने साल जिए थे? 32 साल जिए थे। 32 साल के कई सारे युवक युवतियां होंगे यहाँ पर। तो इतने जीवन में आचार्य शंकराचार्य जी जितनी उपलब्धि हो सकती थी, और मेरे जैसे के लिए तो डबल जीवन हो सकता था, मतलब 2 जीवन हो गए ना उनका, चलो 2 से थोड़ा बहुत कम होगा। तो हमने उस साधन का क्या प्रयोग किया, और हम इन चीजों को सोचते नहीं, बोल क्या फालतू की चीजें, अपना जो सामने हो खाओ पियो मौज करो। पर हमारे नए सोचने से चीजें बदल तो नहीं जाएंगी। जीवन तो, समय तो फास्ट चल ही रहा है। हम एक दिन भी याद ना करें, कौन हमें याद करवाने आ रहा है जबरदस्ती? नहीं कर रहे हैं लोग, ठीक है, कौन याद करवा रहा है? कोई भी नहीं करवा रहा, लेकिन अंतिम क्षण तो उनको भी याद करना ही पड़ेगा। तो भलाई इसमें है कि आज यदि हम याद कर लें और अपने सारे कार्यों को करते समय भगवान से ही प्रार्थना करके कि भगवान जी आप हमें निमित्त बना लेना, और सारे कर्म आपकी पूजा बन जाएं, आपकी सेवा बन जाएं, ऐसी शक्ति दे देना हमें, तो इससे हानि क्या है? लाभ तो बहुत सारे हैं पर हानि तो कुछ भी नहीं है ना। तो ऐसे करना चाहिए। और खास करके भाई अगर इस तरह के कार्य साधु सन्यासी नहीं करेंगे तो फिर करेगा कौन? ऐसे तो सांसारिक व्यक्ति भी कर सकते हैं और करते भी हैं, ऐसा नहीं है। कुछ गृहस्थ साधक भी बहुत अच्छी साधना करते हैं, भले ही उन्होंने भगवा वस्त्र धारण नहीं किए हैं, लेकिन उनको लगता है भाई हम मनुष्य हैं और हमें करना चाहिए। और बहुत अच्छे अच्छे साधक हम तो मिले हैं, जैसे संगठन में जाते हैं घरों में, गृहस्थ में होते हुए संत हैं, वो सिविल कपड़ों में रहते हुए, होना ही चाहिए। पर चलो एक समय के लिए उनको छोड़ भी दें, तो साधु संतों का तो काम ही यही है, विशुद्ध रूप से एक तरफा तो करना ही चाहिए। तो
तो जो श्रद्धेय आचार्य जी बता रहे थे, आत्मनिरीक्षण करने से क्या है, अपना बचाव होता रहता है। जब हमें दिखता रहता है ना, कपड़े में कहीं दाग लग गया तो धोएंगे ही, फिर उसको ना ही देखें, ध्यान ही ना जाए उधर, फिर तो सड़ता रहेगा। या तो कोई दूसरा ध्यान दिला दे, अपना हितैषी बता दे कोई, ये ठीक नहीं चल रहे हो आप, ठीक नहीं है ये, तो हम उसको धो सकते हैं। गंदा हो रखा है आपका कपड़ा, कभी कभी अपना ध्यान नहीं जाता है ना, पीछे लग जाता है कोई दाग, पीछे आंख तो है नहीं, फिर कोई साथी बता दे थोड़ा ये दाग लगा हुआ, तो व्यक्ति क्या करता है, तुरंत उसको निकाल के धोता है, दूसरा पहनता है। तो माता पिता गुरुजन कर दें ये काम, या तो फिर व्यक्ति खुद देख ले एक बार, आज जो कार्य किए, तो आज का दिन किसके लिए था, मेरे लिए, साधना करने के लिए, पूजा करने के लिए, भक्ति करने के लिए, अपने लक्ष्य की ओर एक कदम आगे बढ़ाने के लिए। तो बढ़ा कि नहीं बढ़ा, किया कि नहीं किया। तो बस ऐसे अभ्यास करते करते ही सब आगे बढ़ते हैं। और इसमें देखो आयु का भी कोई वो नहीं है कि भाई जिनकी आयु बड़ी है उन्होंने कुछ ज्यादा साधना की होगी और हमारी आयु कम है तो अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है, ऐसा नहीं है। कभी अधिक आयु होने पर भी उतना सजग नहीं होता है व्यक्ति, और कभी आयु छोटी होने पर भी। इसलिए ये बात भी कह रहे थे उस दिन, पता नहीं पूज्य गुरुदेव कह रहे थे कि आचार्य जी कह रहे थे, महाराज जी कह रहे थे, मतलब साधुता में वरिष्ठता आयु से नहीं होती है। हाँ, पूज्य गुरुदेव बता रहे थे कि भाई आप लोग ऐसे मत कहना कि जी हम तो वरिष्ठ थे, आज तक तो हम ये जिम्मेदारी देख रहे थे और ये तो अभी नए नए आए हैं, आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी इनको दे दी। मान लो कल कोई ऐसे अच्छे साधक आके ज्वाइन करते हैं पतंजलि को, और जहां कहीं फूल खिलेगा या शहद बिखरेगा तो चींटियां मक्खियां तो आएंगी, वहां पर आएंगी अच्छी आत्माएं, क्यों नहीं आएंगी, पूरे देश से आएंगी, पूरी दुनिया से आएंगी। तो उस समय फिर हमें ये लगे कि जी हम तो इतने साल पुराने हैं, हम तो वरिष्ठ हैं। तो साधुता में वरिष्ठता उम्र से नहीं आंकी जाती है, बल्कि साधुता से ही आंकी जाती है। तो कभी छोटी उम्र वाले में भी ज्यादा साधुता हो सकती है। तो ये साधुता घटित होती है फिर यही आत्मनिरीक्षण से, जब ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं, तो उसमें और क्या करता है व्यक्ति, यही तो अपनी जांच ही तो करता है कि मेरी चेतना का स्तर इस समय कहाँ है। जैसे चक्रों की भी बात करें, अष्ट चक्र, तो कौन से चक्र पे हमारी चेतना स्टेबल है इस समय। तो बहुत लोगों की तो नाभि से ऊपर ही नहीं आती है चेतना, किसी की नाभि वाले स्वाधिष्ठान चक्र पे ही अटक जाती है, फिर खाना पीना भोगना, बस उससे आगे का जीवन कुछ है भी कि नहीं है पता ही नहीं है। फिर कुछ की हृदय पे आके अटक जाती है। तो हम कहाँ खड़े हैं, हर चेतना का जो स्तर है ना, उसके जीवन की अभिव्यक्तियां उसी प्रकार की होती हैं। जिस स्तर पे व्यक्ति खड़ा है उसको वहीं के तो चित्र दिखाई देंगे ना, वही तो अभिव्यक्त करेगा वो क्या क्या दिख रहा है। अभी यहाँ जैसे आप तो नीचे बैठे हो तो आपको आपके सामने वाला ही तो दिखाई देगा ना। अब मैं आपसे थोड़ी सी 2 फीट ऊपर बैठी हूँ तो मेरे को पीछे तक का पूरा दिखाई दे रहा है, रूम में कौन कौन कैसे बैठे हैं, कौन कमर झुका के बैठे हैं, कौन सीधे बैठे हैं, वो हो गए सीधे, देखो पीछे वाले कहते हैं। और जो छत पे बैठा है उसको, अब मेरे को गुरुकुल का दिखाई नहीं दे रहा, केवल इतना ही दिखाई दे रहा है। तो आप ये समझ लो ये चेतना का कौन सा स्तर है, ये स्वाधिष्ठान है। और जब छत पे चले गए तो वो चेतना का कौन सा स्तर है, हृदय चक्र पे आ गई, ऐसे समझ लो आप, उदाहरण के लिए बता रही हूँ। तो उसको फिर यहाँ का आजू बाजू का पूरा उनको यूनिवर्सिटी भी दिखेगी, पतंजलि गुरुकुलम भी, भाइयों वाला गुरुकुल भी, वेलनेस भी, हरियाश्रय नगर भी, इतना दिखेगा। और उससे थोड़े ऊपर गए 7-8 मंजिल पे तो
और थोड़ा दूर तक का दिखेगा, और जब हेलीकॉप्टर में बैठ गए तो पूरा हरिद्वार और हरिद्वार से बाहर वाला भी दिखेगा। तो जैसे जैसे व्यक्ति की चेतना का स्तर ऊपर होता जाता है तो उसको वहां वहां के ही दृश्य और अनुभूतियां होने लगती हैं। तो उसको बढ़ाने के लिए ये साधन बनते हैं। फिर सारे साधुता को बढ़ाने के लिए आत्मनिरीक्षण, हर काम को भाई पूजा भाव से करो, जिम्मेदारी से करो, आनंद लेकर के करो। पढ़ाई भी कर रहे हैं, अष्टाध्यायी भी याद कर रहे हैं और अंदर से परेशान भी हो रहे हैं। जब भगवान ने आपके लिए अष्टाध्यायी याद करने के लिए आपको नियुक्त किया है तो आपकी सबसे बड़ी पूजा है वो। आनंद लो उस अष्टाध्यायी में। जब भगवान ने नियुक्त किया है कि दर्शन पढ़ने के लिए है आपका आज का दिन, तो दर्शन पढ़ते हुए आनंद आना चाहिए अंदर से। ये नहीं कि जी अब तो जी परीक्षाएं होने वाली हैं, अब तो रामायण की कक्षा के लिए दबाव ना डाला जाए, अब तो थोप दिया जाए, थोपा ना जाए। भगवान ने आदेश दिया है 10 तारीख तक रामायण पढ़नी है, तो रामायण कैसे पढ़नी चाहिए? आनंद से पढ़नी चाहिए। जब जो कार्य आपको भगवान ने दिया है, परीक्षा देते समय आनंद आना चाहिए। पर आनंद आएगा कब? जब आपने पूरी साल पढ़ाई भक्ति भाव से की होगी, सजगता पूर्वक की होगी। पढ़े ही नहीं पूरी साल तो तब आनंद आएगा कहां से? अब तो आनंद जाएगा ही फिर तो। कुछ लोगों को तो पेट खराब हो जाता है पेपरों में, हाँ, लूज मोशन हो जाता है, कुछ को बुखार आ जाता है, एग्जाम फीवर कईयों को आता है। किन को आता है? जो सारी साल जिन्होंने एग्जाम की तैयारी नहीं की, युद्ध की तैयारी नहीं की, उनको आता है। तो सारे कार्य ऐसे करें आत्मनिरीक्षण पूर्वक। वैसे तो काम करते करते भी तो कुछ लोगों ने ना इसके अलग अलग वो बना रखे हैं साधन। कुछ लोग अपनी घड़ी में अलार्म लगा के रखते हैं, 1 घंटे, एक घंटे के बाद बोले जब ये अलार्म बजेगा घड़ी में तो मुझे परमात्मा की याद आएगी। कुछ लोगों ने, जैसे ब्रह्म कुमारी बहनें हैं, उन्होंने उसको नाम दे रखा है स्पीड ब्रेकर। जैसे ब्रेकर होता है ना रोकने के लिए, तो ऐसे वो कुछ उन्होंने अपना बना रखा है। उनकी वो घंटी बजेगी, जिस आश्रम में वो रहते हैं अलार्म बजेगा तो उस समय वो 2-3 मिनट के लिए रुक जाते हैं, जहां भी जो भी कार्य कर रहे हैं। तो बोले अब इसको ये देखते हैं कि हम परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं कि अलग हैं। तो ऐसे अलग अलग साधन बना रखे हैं। जैसे अपने डुमेट आश्रम में ध्यान का बना रखा है, हर 2-3 घंटे के बाद ध्यान में बैठो, आधा घंटा ध्यान करो। तो ये सब उसी के लिए हैं, अपनी चेकिंग के लिए ही हैं, और हम उसके साथ बने रहें उसके लिए प्रार्थना। पीछे की चेकिंग, अभी हम कहाँ हैं, और आगे के लिए प्रार्थना। अगले 2 घंटे भी आपके साथ जुड़ा रहूं, जो भी कार्य करूं वो भी कैसे हों? ध्यान स्वरूप ही हों। तो ये अनेक साधन है, उनमें आत्मनिरीक्षण भी एक साधन है। तो इसकी आवश्यकता नहीं है कि भाई आप रात को सोते समय ही करें जी, तब नींद आ गई, तो ये तो हो नहीं पा रहा है, तो दिन भर भी करो फिर, और सोने से थोड़ी देर पहले भी करो। और एक प्रश्न था, जब कोई व्यक्ति हमारे सामने कोई दुखी होता है तो हमको उनका कारण नहीं पता चलता, या तो वो सामने वाला व्यक्ति शेयर भी नहीं करना चाहिए कुछ भी, तो हमको फिर देख के अच्छा नहीं लगता, फिर हम उसको कैसे उभारे, या तो या हमको छोड़ दे कि नहीं, मन में प्रार्थना करो ना। आप अपने मन में एक करुणा के भाव को उत्पन्न करो कि या तो ये मेरे से थोड़ा शेयर करे, और नहीं तो जो जिस भी कारण से ये परेशान हो रहा है, तो भगवान जी आप इनको कोई दिशा दिखाइए। तो कोई बात नहीं, हम सीधा सीधा उनको नहीं बोल सकते हैं, या वो हमारे से इतना कनेक्ट नहीं है कि हम जाके पूछ लें, तो हमारी भावना तो जा ही सकती है ना। तो भगवान तो सब कर देंगे, भगवान जी तो सर्व समर्थ हैं। तो आप भगवान जी को बोलो कि भगवान जी आप जिस भी कारण से ये व्यक्ति दुखी है, अपसेट है, तो आप इनको थोड़ी दिशा दिखा दीजिए, ये कैसे इससे बाहर निकले।
तो आपने अपने कर्तव्य का पालन कर दिया। ठीक, तो हज तो टाइम हो गया, 2 मिनट दिखा रहा है। किसी का छोटा सा प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, 1 मिनट का, ऐसे पूछ लो, जल्दी पूछो, लेकिन 1 ही मिनट है जी। जी, ये था जैसे आपने बोला था एक निर्दोष चित्त वाला दूसरा व्यक्ति जो है वो दूसरे निर्दोष चित्त वाले व्यक्ति को पहचान सकता है, लेकिन क्या वो एक निर्दोष चित्त वाला व्यक्ति दूसरे अशुद्ध चित्त वाले व्यक्ति को पहचान सकता है? पहचान सकता, अगर पहचान सकता है तो कैसे? पहचान सकता है, इसका आंसर नहीं है क्योंकि ना तो ऐसा कोई चश्मा है उसके पास, ना कोई ऐसी मशीन है, ना कोई यंत्र है, उसकी सामर्थ्य है। अब कोई छोटा बच्चा यूं पूछे कि मैं तो इस वजन को उठा नहीं सकता 5 केजी को, तो क्या कोई ऐसा मनुष्य भी है धरती पे जो इसको एक ही हाथ से उठा ले 5 किलो को? तो हम उस बच्चे को क्या कहेंगे? हाँ, होते हैं ऐसे लोग जो एक ही हाथ से उठा लें। अब वो बोले कैसे, तो क्या उत्तर दोगे आप? तो उसमें है ऐसी सामर्थ्य, इतनी पावर है उसके पास, शक्ति है। अब उसको दिखाया तो नहीं जा सकता उस पावर को, उस चीज को उठा के देखा जा सकता है, पर उठा लेता है वो। तो ऐसे योगी तो त्रिकाल दृष्टा होते हैं, उनको मालूम पड़ता है शुद्धि का भी अशुद्धि का भी। तो आज यहीं विराम लेते हैं, समय हो गया, शेष चर्चा कल करेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधो, हे समर्थ, हे करुणा सिंधो, विनती स्वीकार करो, विनती स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर।
ओम श्री गुरुभ्यो नमः।